Hello everyone, Namaste to all of you. How are you beta? I hope all are you fine. You are enjoying your holidays. In the last video, we have discussed the acid and their classifications. Now in this video, we will discuss the next part of the chapter, that is bases and their classifications. The chapter name is acid, bases and salts. This chapter is also included in the class 7 syllabus. क्लास 7 में इस चैप्टर का नाम एसिड एंड बेसिस होता है, क्लास 10 में इसका नाम होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो क्लास 7 के बच्चे आप भी ये वीडियो दो आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिस, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर का मतलब होता है कड़वापन हो जाना, ठीक है, या कड़वा लगना, एंड ऑन टचिंग दे फील लाइक सॉपी। तो जो सॉप्स होती है वो सारे बेसिस का काम करती है, डिटर्जेंट्स होते हैं वो सारे बेस का काम करते हैं जनरल वे में, ठीक है। जैसे हम किचन में यूज करते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, एक कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो अपनी मदर से ये बात पूछ सकते हैं। तो जब हम उसको थोड़ा सा जीभ पे रखते हैं बिल्कुल हल्का सा, तो आपको एकदम से कड़वा कड़वा स्वाद आने लगता है। ऐसा ही हमने एसिड्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बी से बेस, बी से बिटर, आप ऐसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एसिड्स वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे HCl एसिड्स। और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिस आपके सिलेबस या बुक्स के अंदर है या आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो बेसिस वो जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेसिस को हम एल्कलीज भी कहते हैं। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ऐसे बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। तो एसिड और बेस का अगर हम डिफरेंस करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी में और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए ये बेसिक डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिए। आई होप बेटा आपने नोट किया होगा। तो चलिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है बेसिस का वो पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन। ऐसे ही हमने एसिड्स का पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द आयोनाइजेशन में। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, टू क्लासिफिकेशंस होते हैं। द बेसिस या स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइजेशन में वो बेस होते हैं व्हिच आयोनाइज कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं इनको, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। पार्शियली ब्रेक नहीं होते, कंप्लीटली दो आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ऐसे ही वीक बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, दे डिसॉल्व्स पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब आप डिसॉल्व करोगे तो पार्शियली डिसॉल्व होगा कैल्शियम आयन प्लस OH डेल्टा नेगेटिव। इस तरीके से ये इसका जो आपका डिसोसिएशन होगा या ब्रेकिंग होगी वो पार्शियली होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या कहते हैं बेसिस, ऐसे ही वीक एसिड्स और वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी को डिवाइड करते हैं हम। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी। एसिड का क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। बेस का क्लासिफिकेशन एसिडिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। मोनो एसिडिक बेस, इट इज अ बेस, ये ऐसा बेस है, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, विच आयोनाइज इन वाटर टू गिव वन OH नेगेटिव आयन। जैसे KOH, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो एक OH आयन बना, NaOH, Na आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो सिंगल आपके पास OH नेगेटिव आयन है। ऐसे ही बिना डाया एसिडिक बेस which ionize in water to give 2 hydro oxide या 2 OH नेगेटिव आयन। जैसे आपके पास हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करूँ तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड,
ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। तो OH 2 आ रहा है तो भाई 2 आयंस देगा वो OH के, यहाँ पे भी 2 आ रहा है तो मैग्नीशियम में भी तो 2 आयन देगा। और नेक्स्ट आता है ट्राई एसिडिक बेस, ऐसे बेस जो आपके 3 OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे आपके पास आयरन, आयरन से बनता है आयरन हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले पढ़ा आयोनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया एसिडिटी के अकॉर्डिंग, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसमें बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। क्या करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे हमने एसिड्स में भी पढ़ा था। तो कंसंट्रेशन में let us discuss the next category that is based on their concentration. एसिड में भी पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली या बेस, डाइल्यूटेड एल्कलीज या बेस। ऐसे एल्कलीज या ऐसे बेस जिनमें रिलेटिवली हाई परसेंटेज होती है बेस की, जब हम उनको एक्वा सॉल्यूशन में, और पानी का कंटेंट या वाटर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज कहलाते हैं। ऐसे ही डाइल्यूटेड, आप उस पे पानी डाल दीजिए, ठीक है, या पानी को मिक्स कीजिए धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें जो आपका बेस है उसकी परसेंटेज थोड़ी लो हो जाएगी कंपैरेटिवली एक्वस सॉल्यूशन में, और पानी की या एक्वस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एसिड में वाटर को डिसॉल्व करते हैं या वाटर में एसिड को, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये आप अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए इन दोनों को पढ़ने के बाद। चलिए, ये तो थे एल्कलीज यानी बेस और उनके क्लासिफिकेशन, आयोनाइजेशन में, कॉन्सेंट्रेशन में और उनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग। अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों को एंजॉय करते हुए अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए बेटा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे आज की इस वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, सबसे पहले देखिए दे आर सोर इन टेस्ट। हमने पढ़ा है एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर यानी खट्टे होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दे मींस बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी। जब हम उनको टच करते हैं तो टच करने पर सोपी फील होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस बी से बेस और बी से ब्लू हो जाता है, ठीक है, आपका लिटमस पेपर। नेक्स्ट है दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एसिड्स जो होते हैं वो हमें एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो हमें OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है दे हैव द pH वैल्यू लेस देन 7। जो pH स्केल होता है, इंडिकेटर में हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में, तो उस pH में 7 एक न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल पॉइंट है, उससे अगर लेस वैल्यू होती है तो वो एसिड्स होती है, और pH वैल्यू अगर हम देखें तो बेसिस की pH वैल्यू मोर देन 7 होती है। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस आपको पता है आप उन्हें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।